गीता के 15वें अध्याय की व्याख्या करेंगे और 15वें अध्याय का नाम है पुरुषोत्तम योग। और श्री भगवान जी बोल रहे हैं, आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले ब्रह्म रूप मुख्य शाखा वाले, जिस संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं तथा वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है, वह वेदों के तात्पर्य को जानने वाला है। हाँ, तो इसमें भगवान कह रहे हैं आदि पुरुष जो परमेश्वर है और जो उसका मूल कौन है, ब्रह्म है। उसका मूल कौन है, ब्रह्म है। और जिसका शरीर रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं तथा वेद उसके पत्ते कहे गए हैं। और उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष पूरा जानता है, मूल सहित तत्व से जानता है, वह वेदों को जानने वाला है। भगवान जी कह रहे हैं गीता में, गीता का जो है 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग। उस संसार वृक्ष की तीनों गुणों रूप जल के द्वारा बढ़ाई हुई और विश्व भोग रूप कोपों वाली देव मनुष्य और त्रिक आदि जोनि रूप शाखाएं नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई है तथा मनुष्य लोग में कर्मों के अनुसार बांधने वाली आहता ममता और वासना रूप जड़े भी नीचे और ऊपर सभी लोगों में व्याप्त हो रही है। और जो भगवान है, जो भगवान रूपी वृक्ष है, हाँ, तो उसकी जो मनुष्य और देव लोग और मृत्यु लोग की जो शाखाएं हैं, सब नीचे ऊपर सब फैली हुई हैं। इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा गया है वैसा ही विचार काल में नहीं पाया जाता। हाँ, ये जो संसार रूपी वृक्ष है, ये जो संसार रूपी पौधा है, क्योंकि ना तो उसका आदि है, इस वृक्ष का ना तो अंत है और ना ही आरंभ है तथा ना इसकी अच्छी प्रकार से स्थिति ही है। इसलिए इस आहता ममता और वासना रूप अति दृढ़ मूल वाले संसार रूप पीपल के वृक्ष को वैराग्य रूप शस्त्र द्वारा काट कर उसके 50 उस परम पुरुष परमेश्वर को बलिभांति खोजना चाहिए। भगवान जी कह रहे हैं कि ये जो संसार रूपी वृक्ष है, इसको वैराग्य रूप शस्त्र के द्वारा काट देना चाहिए। वैराग्य मतलब कि जो आया है सो जाएगा, कोई भी चीज टिकने वाली नहीं है। और उससे मोह ममता ना करके संसार में रहे। फिर क्या करे, वैराग्य के द्वारा वैराग्य शस्त्र द्वारा वृक्ष को काट दे और उसके पश्चात उस परम परमेश्वर को बलिभांति खोजना चाहिए। उस भगवान को फिर उसकी बलिभांति खोज करनी चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते। हाँ, तो जहाँ गए हुए लोग फिर लौटकर नहीं आते, जन्म मरण को प्राप्त नहीं होते। और जिस परमेश्वर इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूँ। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निध्यासन करना चाहिए, जिस भगवान ने इस सृष्टि को बनाया है। हाँ, तो फिर उसको क्या करना चाहिए, मैं उसकी शरण हूँ, ऐसा दृढ़ निश्चय करके उस भगवान का भजन करना चाहिए। हाँ, जिसका मान और मोह नष्ट हो गया है, जिस व्यक्ति का मान और मोह नष्ट हो गया है, जिन्होंने अशक्ति रूप दोष को जीत लिया है, जिसकी परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति है और जिसकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई है, जिसकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई हैं, वह सुख दुख नामक द्वंद्व से विमुक्त ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। कौन? उस अविनाशी परम पद को कौन प्राप्त होते हैं? जिनका मान और मोह नष्ट हो गया है, जिनको किसी से अपना वाहवाही नहीं करवानी है और जिसको अपने सभी लोगों से, अपने शरीर से भी मोह नष्ट हो गया है, और जिन्होंने अशक्ति को जीत लिया है, जो किसी से भी प्रेम प्यार मोह नहीं करते, भगवान के नाते उन सबसे बोलते हैं, उन सब में रहते हैं, मगर उनसे मोह नहीं करते, जिनकी परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति है, जो परमात्मा आत्मा में नित्य संतुष्ट रहते हैं, आत्मा परमात्मा में ही रहते हैं, जिनकी परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति हो, जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई हैं और जिनकी कामनाएं, सारी कामनाएं
नष्ट हो गई हैं। वह सुख दुख नामक द्वंद्व से विमुक्त और वह सुख और दुख को एक समान समझते हैं, उनको वो टच नहीं करते। और ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो विनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। ऐसे व्यक्ति क्या होता है, परम पद को प्राप्त होते हैं। जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य लौटकर संसार में नहीं आते, फिर वो वहां जाते हैं जहां कोई भी लौट के नहीं आता है। संसार में जन्म मरण को प्राप्त नहीं होता, वो उस पद को, उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। उस सभ्य प्रकाश परम पद को ना तो सूर्य प्रकाशित कर सकता है, ना चंद्रमा और ना अग्नि, वही मेरा परम धाम है, जिसको कोई भी प्रकाशित नहीं कर सकता, ना सूर्य, ना चंद्रमा और ना ही अग्नि। हाँ, वहां वो ये तीनों लोग प्रकाश नहीं कर सकते। ऐसा प्रकाशमान वो, हाँ, वो जगह है। और वही भगवान का परम धाम है, वही भगवान का असली घर है, वही भगवान का सब कुछ है। हाँ, इस देह में जो सनातन जीवात्मा मेरा ही अंश है। जितने भी देहधारी पुरुष हैं उनमें जो सनातन जीव आत्मा मेरा ही अंश है। इनमें जो बोल रहा है, जो देख रहा है, जो सोच रहा है, वो जीवात्मा है और वो भगवान का ही अंश है। भगवान का अंश नहीं, भगवान ही है। वो जो सब में आत्मा है वो भगवान ही है। और वही इस प्रकृति में स्थित मन और पंच इंद्रिय को कर्षित करता है। और वही भगवान, भगवान की जो प्रकृति है, मन और इंद्रिय को अपनी ओर खींचता है, हाँ, अपने में मिलाता है। वायु गंध के स्थान से गंध को जैसे ग्रहण करके ले जाता है। आपने देखा होगा, जैसे कहीं से हवा निकलती है तो वहां से जो स्मेल होती है, जो गंदगी होती है, उसको भी अपने साथ ही ले जाती है। वैसे ही देहादि का स्वामी जीवात्मा भी जिस शरीर को त्याग करता है, उससे इन मन सहित इंद्रिय को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें जाता है। जैसे हवा जिस स्मेल से, गंध से, हाँ, गंदगी से जिससे बहती है, जहां से बहती है उसको, स्मेल को ले जाती है। वैसे ये जीवात्मा जिस शरीर से निकलता है, उस शरीर के जो, उस शरीर में जो मन है, उस शरीर में जैसा मन है, जैसा स्वभाव है, जैसी इंद्रियां हैं, जैसी आपने आदतें डाल रही है, उन सबको ग्रहण करके ले जाता है। हाँ, जैसे हवा ले जाती है। हाँ, तो फिर वो जिस अगले शरीर में जाता है, अगले शरीर को प्राप्त होता है, उसमें जाता है फिर वो। हाँ, तो कहना का अभिप्राय ये है कि आदमी जब मर जाता है तो उसके साथ उसका मन जाता है और उसकी इंद्रियां जाती हैं। हाँ, तो मोटा मोटा समझ लो, जब आदमी मर जाता है तो उसके साथ उसकी आदतें उसके साथ ही जाती हैं। तो जिस अगले शरीर को प्राप्त होता है तो वो आदतें वैसी ही रहती हैं जैसे पिछले शरीरों में थी। जे जीवात्मा श्रोत्र, चक्षु और त्वचा को तथा रसना, घृणा और मन को आश्रय करके, अर्थात इन सब के सहारे से ही विश्व का सेवन करता है। जो मनुष्य है वो ये जो विषय है, ये जो संसार के पदार्थ है, उनका सेवन जो करता है वो किससे करता है? पहला तो सुनने में, लोगों की निंदा सुनता है। हाँ, तो लोगों की प्रशंसा सुनता है। किससे सुनता है? अपने कानों से सुनता है। और चक्षुओं से देखता है, आंखों से देखता है। और अपनी काम इंद्रियों से स्पर्श सुख लेता है। और जीवा से खाने पीने का रस लेता है। हाँ, और घृणा और मन का आश्रय करके, अर्थात इन सबके सहारे से ही विषयों का सेवन करता है। इन पांचों के सहारे से ही आदमी क्या करता है? इन सब चीजों को और जितने भी संसार के विषय हैं उनको भोगता है। हाँ, उनका मजा लेता है। शरीर को छोड़कर जाते हुए को अथवा शरीर में स्थित हुए को अथवा विषयों को भोगते हुए को, इस प्रकार तीनों गुणों से युक्त हुए को भी अज्ञानी जन नहीं जानते हैं।
जब आदमी शरीर को छोड़ के जाता है, अथवा शरीर में रहता है, अथवा विषयों का भोग करता है, इन तीनों गुणों से युक्त हुए को अज्ञानी जन, जिनको ज्ञान नहीं है, वो नहीं जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं और कौन कर रहा है। ज्ञानी जन नहीं जानते। केवल ज्ञान रूप नेत्र वाले विवेकशील ज्ञानी ही तत्व से जानते हैं, मगर जो ज्ञानी होते हैं वो तत्व से जानते हैं कि कौन भोग रहा है, कौन विषयों का पान कर रहा है, हाँ, और कौन मरता है, कौन जन्मता है। ये सब ज्ञानी जन जानते हैं, अज्ञानी जन नहीं जानते। यत्न करने वाले योगी जन भी अपने हृदय में स्थित इस आत्मा को तत्व से जानते हैं, किंतु जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया है, ऐसे अज्ञानी जन तो यत्न करते रहने पर भी इस आत्मा को नहीं जानते। यत्न करने वाले जो योगी होते हैं वो अपने हृदय में स्थित, जो अपने हृदय में स्थित जो आत्मा है उसको जानते हैं, किंतु जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया, जिन्होंने अपने मन को शुद्ध नहीं किया, जो गलत गलत विचार करते रहते हैं, ऐसे अज्ञानी जन को यत्न करते रहते हैं। सब भगवान का पूजन करते हैं अपने अपने हिसाब से, मगर अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं करते, इसलिए से अपनी आत्मा परमात्मा को नहीं जानते हैं। सूर्य में स्थित जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, तथा जो तेज चंद्रमा में है और जो अग्नि में है, उसको तू मेरा ही तेज जान। भगवान कह रहे हैं जो ये तीनों लोगों को जो तेज है, जो प्रकाश है, प्रकाशित कर रहा है, वो मैं ही हूं। वही तेज मैं चंद्रमा में हूं और वही अग्नि